तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन डी संविधान के सभी अनुच्छेद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? ऑप्शन ए प्रस्तावना पर, ऑप्शन बी मूल कर्तव्यों पर, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार पर और ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रस्तावना पर। क्वेश्चन नंबर थ्री, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू से होती है इन शब्दों से: लोकतांत्रिक भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता, हम भारत के लोग हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हम भारत के लोग हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा चुनी जाती है, ऑप्शन बी है राज्यों का एक संघ है, ऑप्शन सी भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, ऑप्शन डी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, भारत है एक, ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ऑप्शन बी हिंदू राष्ट्र, ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर सिक्स, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है? ऑप्शन ए राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना और ऑप्शन सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं। क्वेश्चन नंबर सेवन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य ऑप्शन ए धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, ऑप्शन बी बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है और ऑप्शन डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर एट, गणतंत्र होता है? ऑप्शन ए केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, ऑप्शन बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, ऑप्शन सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य और ऑप्शन डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राज्य यहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समायोजन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देश्यता में किया गया? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्रक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन ए एक सार्वभौम और प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन बी एक समाजवादी और प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन सी एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक और गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 11, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? ऑप्शन ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ऑप्शन बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है और ऑप्शन डी भारत राज्यों का एक संघ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासक। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देश्यता में जारी है? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पंथनिरपेक्ष और ऑप्शन सी प्रभु संपन्न और ऑप्शन डी लोक कल्याण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लोक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 13, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? ऑप्शन ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रतिबंध करना, ऑप्शन सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14,
भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि ऑप्शन ए राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, ऑप्शन बी इसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, ऑप्शन सी इसका अपना लिखित संविधान है और ऑप्शन डी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 15 भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 16 संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है? ऑप्शन ए सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी एक ईश्वरवाद, ऑप्शन सी बहुदेवेश्वरवाद और ऑप्शन डी सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एक ईश्वरवाद। क्वेश्चन नंबर 17 धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इस विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन ए यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, ऑप्शन बी यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ऑप्शन सी यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया और ऑप्शन डी यह मूल प्रस्तावना में था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मतलब फर्स्ट और 4 राइट। क्वेश्चन नंबर 18 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग हैं से क्या अर्थ निकलता है? ऑप्शन ए भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, ऑप्शन बी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, ऑप्शन सी संविधान का निर्माण भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है और ऑप्शन डी भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 समाजवाद का अर्थ है? ऑप्शन ए सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन बी राष्ट्रीयकरण और ऑप्शन सी सामाजिक न्याय और ऑप्शन डी सामाजिक स्पर्धा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 20 भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 21 भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना को, ऑप्शन बी मूल अधिकार को, ऑप्शन सी राज्य की नीति निर्देशक तत्व को और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए उपरोक्त सभी को। क्वेश्चन नंबर 22 भारत में लौकिक सार्वभौमता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से और प्रजातंत्रीय भारत के शब्दों से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हम भारत के लोगों के शब्दों से। क्वेश्चन नंबर 23 भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति 1789, ऑप्शन बी अमेरिका क्रांति 1776, ऑप्शन डी बोल्शेविक क्रांति 1917 और ऑप्शन डी चीन की क्रांति 1912। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी चीन की क्रांति 1912। क्वेश्चन नंबर 24 मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक खालिस्तान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक और गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 25 संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 26 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया था? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी गुटनिरपेक्ष, ऑप्शन डी एकता और अखंडता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गुटनिरपेक्ष।
क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए समाजवादी डॉट धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। ऑप्शन बी उक्त शब्द 1976 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन सी उक्त शब्द 1985 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। और ऑप्शन डी उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? ऑप्शन ए संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन बी वंशागत लोकतंत्र, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक राजतंत्र और ऑप्शन डी लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लोकतांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए राजनीतिक स्वतंत्र, ऑप्शन बी आर्थिक लोकतंत्र, ऑप्शन सी सामाजिक राजतंत्र, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की शासन की सर्वोच्चता सत्ता किसमें निहित है? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी मतदाता, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी संसद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जनता। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के अक्षुण्ण बनाए रखने एवं उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए प्रस्तावना में, ऑप्शन बी मूल अधिकार में, ऑप्शन सी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में और ऑप्शन डी मूल कर्तव्य में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए मूल अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन बी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में और ऑप्शन सी मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में और ऑप्शन डी संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा में प्रयुक्त उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? ऑप्शन ए प्रस्तावना में, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार में, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में और ऑप्शन डी मूल कर्तव्य में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? ऑप्शन ए संविधान का स्रोत, ऑप्शन बी शासन के ध्येयों का विवरण, ऑप्शन सी संविधान को लागू करने की तिथि और ऑप्शन डी संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मनिर्भर करने की तिथि। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी संविधान को लागू करने की तिथि। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? ऑप्शन ए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ऑप्शन बी विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो राइट आंसर ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? ऑप्शन ए भारत और भारतवर्ष, ऑप्शन बी भारत और हिंदुस्तान, ऑप्शन सी भारत और इंडिया और ऑप्शन डी हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भारत और इंडिया। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी भारत की संसद द्वारा, ऑप्शन सी संविधान निर्वाचित सरकार द्वारा और ऑप्शन डी भारत की जनसत्ता द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी भारत की जनसत्ता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? ऑप्शन ए भारतीय संसद में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री में और ऑप्शन डी भारत की जनता में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत की जनता में। क्वेश्चन नंबर 39,
भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1949 को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1949 को और ऑप्शन डी 15 अगस्त 1949 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी 11 फरवरी 1948 को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को और ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949 और ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1949। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 43, किस वर्ष भारत एवं प्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1935 में और ऑप्शन डी 1950 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी संशोधन नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1971 में, ऑप्शन सी 1976 में और ऑप्शन डी 1984 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1976 में। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग हैं भारत को एक पूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एतब द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं। तो ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949 को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? ऑप्शन ए सामाजिक न्याय, ऑप्शन बी राजनीतिक न्याय, ऑप्शन सी विचार की स्वतंत्रता और ऑप्शन डी पूजा की समानता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पूजा की समानता। क्वेश्चन नंबर 48, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन सी अखंडता और ऑप्शन डी गणराज्य। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट सेकंड और थर्ड, समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देश्य बना। ऑप्शन सेकंड, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। ऑप्शन 3, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता।
और ऑप्शन डी, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट, सेकंड और 4। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संविधान संशोधन में किए गए थे? ऑप्शन ए 38वां संशोधन अधिनियम 1975, ऑप्शन बी 40वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1979। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन 1900। क्वेश्चन नंबर 51, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों का मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? ऑप्शन ए पंथनिरपेक्षता, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी समाजवाद और ऑप्शन डी गणतंत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी प्रजातंत्र। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 41वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 43वें संविधान संशोधन द्वारा और ऑप्शन डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1952 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1948 को और ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 54, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी न्याय, ऑप्शन सी समाजवाद और ऑप्शन डी राजनीतिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत और ऑप्शन डी संविधान की 9वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 3, 5, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान का प्राधिकारी स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के लोग, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन डी सरकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भारत के लोग। तो हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।